अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वाक़े में पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुल्ज़िमों के बड़े करीब हैं और पंजाब पुलिस जल्द इन मुल्ज़िमों को कानून की हिरासत में लेके अच्छी खबर सुनाएगी कौम को। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में कामयाबी हासिल की है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी करीब है। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहा मुल्क में इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे। अफगान सरहद पर 86% और ईरान बॉर्डर पर 48% फेंसिंग हो गई। वज़ीर आज़म के मुआशी फैसलों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया। पाकिस्तान के दुश्मनों को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक आंख नहीं भाता। दुश्मनों ने दहशतगर्दी के रास्ते अपनाना शुरू कर दिए, वो नाकाम होंगे। जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। हसास इदारे ने लाहौर एयरपोर्ट से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गुजरावाला का रिहायशी शख्स कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुश्तबा शख्स को फ्लाइट से ऑफ लोड करके हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। गाड़ी में नस्ब डिवाइस से धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ सेशन कोर्ट लाहौर पहुंच गए। अदालत ने शहबाज शरीफ, रमजा शहबाज की जमानती मचल की मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा तारड़ ने कहा कि इमरान खान को कौम को जवाब देना पड़ेगा। रुसवाई और नाकामी शहजाद अकबर का मुकद्दर बन गई। शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हुकूमत ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स केस से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस आमद और अरकान असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आज़म से मुलाकात में रज़ाक दाऊद, आमिर डोगर, आसिम नसीर और खुर्रम शहजाद शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल, बजट में अवामी रिलीफ से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। सनअतों की सहूलत और तरक्की के लिए हुकूमती इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई। आसिम नज़ीर की वज़ीर आज़म को टेक्सटाइल शोबे से मुताल्लिक मामलात पर ब्रीफिंग। टेक्सटाइल शोबे के फ़रोग़ से मुताल्लिक हल तलब मामलात और तजावीज़ भी वज़ीर आज़म को पेश। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानून साजी पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में परवेज खट्टर, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर अवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन की जानिब से शाहिद खाका नबासी, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी, आगा हसन बलोच शामिल। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 56 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रवां साल अब तक सिर्फ एक केस सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा गुज़िश्ता शब बिल गेट्स से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में मदद पर बिल गेट्स फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा साल पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 38 अफराद जान बहक। 1097 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,111 हो गई। गुज़िश्ता रोज 40,124 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के अमन को नागुज़ीर समझता है। अफगानिस्तान में बदअमनी के बाइस पाकिस्तान और ईरान दोनों मुतासिर हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से ईरान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में सदारती इंतख़ाबात के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान और ईरान के माबैन गहरे बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ईरान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म कौम से किए गए वादे भूल गए, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे।
PTI ने 100 दिन में रियासत मदीना बनाने का वादा किया लेकिन भूल गए। मरियम औरंगजेब ने कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म के वादों की याद दहानी करवा दी। कहा कानून साजी को बिलडोज करके इंतखाबी इस्लाहत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन से इसकी खुद मुख्तारी छीनी गई है। मरियम सफदर ने एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं और बीमार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का ट्वीट। कहा इलाज का बहाना बनाकर सज़ा याफ्ता मुजरिम धोखा दही से बाहर चला जाता है। मुजरिम की वापसी के लिए मरियम सफदर NRO मांग रही है। मुल्क में लोड शेडिंग की वजह तरसीली निज़ाम भी था। हमारे पास बिजली थी लेकिन दे नहीं पा रहे थे। बजट में तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 100 अरब रखे गए। बिजली चोरी होने वाले इलाकों में बिजली बंद रखना ही वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर तवानाई का सेनेट कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम करने का नया मुआहदा 1 माह में हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक को जितनी बिजली की ज़रूरत होगी देंगे। कराची बड़ा शहर है, बिजली की ज़रूरत भी ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज मुझे लीगल नोटिस भेजा है। मैं वज़ीर आला पंजाब का अदालत में इंतज़ार करूँगी। उस्मान बुज़दार के आटा चीनी के डाके सरेआम बता सकूँगी। मौसूफ शराब लाइसेंस स्कैंडल के भी मुल्ज़िम हैं। नून लीग इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैनुल पाकिस्तानी को वोट देने के हक की मुखालफत कर रही है। नून लीग अपनी खत्म होती हुई सियासत से परेशान है। फिरदौस अशकावान का ट्वीट। कहा नून लीग ने हमेशा धौंस बदमाशी से इलेक्शन चोरी किए। वोट को इज्जत दो के खोखले नारे और इलेक्शन इस्लाहात पर बदहज़मी नून लीग की मुनाफिकाना सियासत है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात के औकात में इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरावाला में बारिश का इम्कान। स्वात, पेशावर और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्का। कराची में मतला अब्र आलूद, दर्जा हरारत 36 डिग्री तक पहुँच सकता है। शाम में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। HBL PSL 6 के फाइनल से पहले पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका। पेशावर के बैट्समैन हैदर अली और फास्ट बॉलर उमैद आसिफ मुअत्तल। दोनों प्लेयर्स कोरोना प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किए गए। उमैद आसिफ और हैदर अली आज का फाइनल नहीं खेल सकेंगे। हैदर अली दौरे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से भी बाहर हो गए।